अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत सारे लोगों का मसला बनता जा रहा है, और कोलेस्ट्रॉल जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इसके लिए, तो वो कहते हैं कि आप ये खाना बंद कर दें, ये खाना बंद कर दें, सारी चीज़ें खाना छोड़ दें। तो फिर लोगों की शिकायत होती है कि हम खाएं क्या। तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है वो कैसे, उनके लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान है जिसके ज़रिए से वो अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो थोड़ा से कम कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा सब कुछ खाना छोड़ दें। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ज़्यादा खाएं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कम खाएं, थोड़ी चीज़ें मॉडरेशन में खाएं, आपका कोलेस्ट्रॉल सेटल हो जाएगा। जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है वो है एनिमल फैट। अब एनिमल फैट से मुराद क्या है? ऐसा फैट जो जानवर के सोर्स से आ रहा है, जैसे बीफ अवॉइड करना है कुछ अरसे के लिए। जब आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाए आप बीफ खा सकते हैं। मटन अवॉइड करना है बिकॉज उसमें चर्बी ज़्यादा है। चिकन और मछली भी कई लोग छोड़ देते हैं ये सोच के कि चिकन और मछली में भी तो फैट है, और स्पेशली लेग पीस को अवॉइड करते हैं कि इसमें फैट ज़्यादा है। जो चिकन और मछली है वो आप खा सकते हैं मॉडरेशन में। जो मटन और बीफ है उसमें चूंकि उसके अंदर ही चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका इस्तेमाल आपने थोड़ा कम कर देना है जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल सेटल नहीं हो रहा। प्लस जो दूध और दही है, चूंकि वो भी एनिमल सोर्स से आ रहा है ना, दूध और दही भी भैंस से आ रहा है, गाय से आ रहा है, तो उसके ऊपर जो मलाई आई है वो उतार देनी है। और इसी तरह देसी घी भी, बहुत सारे लोगों को लगता है देसी घी फैट नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है देसी घी फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, बहुत सारे लोगों को लगता है जस्ट बिकॉज ये नेचुरल है इसके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सोर्स से ही तो बढ़ रहा है। जो बिस्किट से और जो निमको से चीज़ें बढ़ती हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल एनिमल फैट से ही बढ़ता है, तो आपने देसी घी का इस्तेमाल भी कम कर देना है। अब बंदा खाए तो खाए क्या? फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स के अंदर जो फाइबर है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इसी तरह वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दालों का इस्तेमाल करें, और चिकन और मछली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो श्रिम्प्स या प्रॉन्स वगैरह है वो भी मॉडरेशन में इस्तेमाल करने हैं, बिकॉज उनके अंदर भी फैट ज़्यादा है, तो मॉडरेशन में, वो मना नहीं है बट बहुत मॉडरेशन में इस्तेमाल करने हैं। अब अगर हम ऑयल की बात करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं सुना ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं हो सकती। ऑलिव ऑयल में कुकिंग हो सकती है, बस कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पकाएंगे तो वो आपको नुकसान देगा। ऑलिव ऑयल की भी टाइप है, लाइक एक्स्ट्रा वर्जिन यूज़ नहीं, वो बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा वर्जिन यूज़ करना है। एक्स्ट्रा वर्जिन सैलड्स में इस्तेमाल नहीं, उल्टा हो गया हेरा। यही बात है कि एक्स्ट्रा वर्जिन में आप कुकिंग कर सकते हैं। जो फैंसी बॉटल्स में आपको मिलता है उसमें आपने कुकिंग नहीं करनी। आप पॉमिस में भी कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को ही, एक्स्ट्रा वर्जिन को भी ज़रूरत से ज़्यादा हीट करी जाएंगे, भूनी जाएंगे जैसे हम भूनते हैं, तो वहाँ पे कोई भी ऑयल हो वो आपको नुकसान देने लग जाएगा। तो ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं करते, तो आप कैनोला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सनफ्लावर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन मॉडरेशन इज़ द की। जस्ट बिकॉज हमें पता चल गया है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हेल्दी है, कैनोला वही बहुत ज़्यादा डाल देंगे, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल होने वाला है? कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो नुकसान देगी आपको। एंड जितने भी ऑयल्स हैं वो आपने कम इस्तेमाल करने हैं। प्लस सीड्स बहुत अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए, जैसे चिया सीड्स हो गए, बेसल सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स, मगर ये भी एक्सेस में इस्तेमाल नहीं करने। 1 टीस्पून पर डे इस्तेमाल करें। प्लस नट्स, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह आ जाते हैं, एक मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं वो इस्तेमाल करें। अब सिर्फ डाइट ही नहीं, थोड़ी सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना होता है, जिससे मुराद है 30 से 40 मिनट कार्डियो, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, जिसमें आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। और अगर आप वेट ट्रेनिंग भी करना चाहें, बहुत अच्छी चीज़ है वेट ट्रेनिंग। मतलब 30 to 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए। तो इसका मतलब अगर आप जिम नहीं भी जा सकते तो आई थिंक आप अगर वॉक कर लें 30 to 40 मिनट्स, स्ट्रीट में वॉक कर लें, कोई मसला नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारा घर छोड़ते हैं, हमें छत पे जाने की इजाज़त नहीं है। मैं कहती होती हूँ कि आप किचन से टीवी लाउंज से किचन तक वॉक कर लें। बस इस तरह से करें कि आपका हार्ट रेट बढ़े। और वो भी नहीं तो सीढ़ियाँ तो हर घर में होती हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ो, जो ऊपर वाला फ्लोर है उसका एक चक्कर लगाओ, फिर सीढ़ियाँ उतरो, फिर नीचे वाले फ्लोर का चक्कर लगाओ, फिर सीढ़ियाँ। मतलब आपने कोई एक्टिविटी करनी है ना। अगर आप जिम अफोर्ड नहीं करते, बाहर नहीं जा सकते, आप ये एक्टिविटी कर सकते हो अपना। इससे अगर आप ऊपर वाले फ्लोर का या नीचे वाले फ्लोर का चक्कर लगाते हो तो वो जो मुसलसल सीढ़ियाँ चढ़ के थकावट होती है वो नहीं होती। मुसलसल सीढ़ियाँ चढ़ोगे उतरोगे तो 2-3 दफ़ा ही किया जाएगा। एक फ्लोर का साथ में चक्कर लगा लोगे तो वो मुसलसल हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा आपका। ठीक है, ओके। अच्छा, रेड मीट की जैसे कि आपने बात की कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को वो छोड़ देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल अभी बढ़ा नहीं है
और वो गोश्त खाते हैं, रेड मीट खाते हैं या जैसे बीफ खाते हैं या मटन, तो इसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? बीफ की वजह से ज़्यादा बढ़ता है या मटन की वजह से? बीफ की वजह से, और वो भी अगर हमने चर्बी उसकी रिमूव नहीं की हुई, जैसे बीफ हमने गोश्त काटा, उसके ऊपर चर्बी है, वो चर्बी भी साथ डाल दी, अब फिर वही लोग कहते हैं कि ये तो एनिमल फैट है, ये तो नेचुरल है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हर चीज़ जो नेचुरल है डजंट मीन वो बहुत अच्छी है। प्लस अगर आपका कोलेस्ट्रॉल की कोई हिस्ट्री नहीं है, आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपका अपना कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा हुआ, आप एवरी 6 मंथ्स टेस्ट करा रहे हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक आ रहा है, तो फिर आपको बीफ मटन अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बीफ मटन तब अवॉइड करना है अगर आपका कोई मसला आ रहा है, चाहे वो यूरिक एसिड है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है। एंड एवरी 6 मंथ टेस्ट कराने पे आपको कोई मसला नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, फिर आप इसको खा सकते हैं। और बच्चों के लिए भी आई थिंक बीफ ज़्यादा बेहतर है या मटन, आप क्या रेकमेंड करेंगे? अच्छा, बच्चों के लिए इसलिए हम बीफ पे ज़्यादा जाते होते हैं क्योंकि बीफ आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चों में अक्सर आयरन की कमी जो है वो देखी जाती है, दैट्स वाई बीफ बेहतर है। लेकिन बीफ हो गया, मटन हो गया, बच्चों के लिए गोश्त वैसी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो प्रोटीन है, उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो बच्चा आपका बीफ खाए या मटन खाए ज़रूर, चाहे वो जौन सा मर्जी गोश्त खाए। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया।